अगला गीत गाएंगे साधरी से 73। शुरू कीजिए। भैया रे सुधर के राह बे तोर जीवन में, बहिन रे सावधानी चलबे। भैया रे सुधर के राह बे तोर जीवन में, बहिन रे सावधानी चलबे। नहीं करबे झगड़ा झाटी, नहीं फाकी चली, सबके अपन लेखे सोचबे, सबके प्यार करबे। नहीं करबे झगड़ा झाटी, नहीं फाकी चली, सबके अपन लेखे सोचबे, सबके प्यार करबे। भैया रे सुधर के राह बे तोर जीवन में, बहिन रे सावधानी चलबे। भैया रे सुधर के राह बे तोर जीवन में, बहिन रे सावधानी चलबे। नहीं करबे खराबत में, नहीं गरियाबे, बिनती करबे सुखे हमें दिल के सफा करबे। नहीं करबे खराबत में, नहीं गरियाबे, बिनती करबे सुखे हमें दिल के सफा करबे। कि भैया रे सुधर के राह बे तोर जीवन में, बहिन रे सावधानी चलबे। भैया रे
सुधर के रहबे तोर जीवन में बहिन रे सावधानी चलबे नहीं करबे हिंसा विरुद्ध नहीं करबे लड़ाई दिल में प्रेम रखबे होले प्रेम तो के चलाए नहीं करबे हिंसा विरुद्ध नहीं करबे लड़ाई दिल में प्रेम रखबे होले प्रेम तो के चलाए कि भैया रे सुधर के रहबे तोर जीवन में बहिन रे सावधानी चलबे भैया रे सुधर के रहबे तोर जीवन में बहिन रे सावधानी चलबे 75 वहीं पर है गाते हैं हम लोग बाइबल पढ़ के याद है किसी का याद है ताकि तो के शैतान राह में ना रोकी हो ताकि तो के शैतान राह में ना रोकी हो बिनती कर के मानवा जागृति रहबे हो बिनती कर के मानवा जागृति रहबे हो ताकि तो के शैतान राह में ना रोकी हो ताकि तो के शैतान राह में ना रोकी हो वचन पढ़ के मानवा जागृति रहबे हो वचन पढ़ के मानवा जागृति रहबे हो ताकि तो के शैतान राह में ना रोकी हो ताकि तो के शैतान राह में ना रोकी हो समाज गैर के मानवा जागृति रहबे हो समाज गैर के मानवा जागृति रहबे हो ताकि तो के शैतान राह में ना रोकी हो ताकि तो के शैतान राह में ना रोकी हो। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि पूरे दिन भर हम सबों को सुरक्षित रखा है और हम आज सब्त की शुरुआत में हम इस भवन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। और इस सभा को मैं आगे शुरू करने से पहले वचन से पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता 4 का 1 और 2 पढ़ूंगी। हे मेरे संरक्षक परमेश्वर, मेरी पुकार का मुझे उत्तर दे। जब मैं संकट में था तब तूने मेरी सहायता की। अब
मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन। ओ मानव, कब तक तुम मेरे गौरव को अपमानित करते रहोगे? तुम कब तक निरर्थक बातों की अभिलाषा और असत्य की खोज करते रहोगे? इस वचन पर ईश्वर आशीष देवे। इसके साथ मैं यहाँ उपस्थित आप सबों को शब्द की शुरुआत में स्वागत जनाती हूँ और धन्यवाद देती हूँ मिसेस डुंगडुंग और उनके ग्रुप को जिन्होंने हमें सॉन्ग सर्विस में अगुवाई की है। और आइए शुरू करने के लिए गीतों को गाएंगे। हिंदी से 128 नंबर का और खोलना हुआ तो खड़े हो जाइएगा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही गीत मन में भर दे अपने प्रीत। प्रेम की तेरी यही गीत मन में भर दे अपने प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी सामर्थ्य की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी सामर्थ्य की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर दिल के अरमान, पूरे कर दिल के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान स्वर्गीय पिता,
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम आपके चरणों तले उपस्थित हो सकते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि पूरे सप्ताह भर आपने हमें हर एक मुसीबतों से, हर एक दुख बीमारी से बचाते हुए प्रभु जी इस शब्द की शुरुआत में हम आपके भवन में उपस्थित हो सकते हैं। इसके लिए हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि आपके भवन में जितने कोई उपस्थित हैं प्रभु जी, और जो आपके भवन में आने के लिए निकले हैं, रास्ते में हैं प्रभु जी, उन सबों को आप सही सलामत आपके भवन तक पहुंचा प्रभु जी कि वह भी पहुंचकर आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके, आपको धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी बीते हुए दिनों में हमसे किसी प्रकार के कोई अपराध हो गई हो तो हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हम आपके वचनों को आपके दासों के सामने रखने जाऊंगी प्रभु जी, हमारी सहायता मदद कीजिए कि मैं आपके वचनों को सुना सकूं। और प्रभु जी क्या प्रार्थना करें आप सब कुछ जानते हैं। छोटी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर दीजिए। आज जो मैं आप सबों के सामने प्रार्थना के विषय सुनाना चाहूँगी, और कि हम किस तरह से प्रार्थना करें जो कि हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुँच सके और हमारी उस प्रार्थना का जवाब हमें मिल सके। और आज जो मैं विषय रखी हूँ वह है आत्मिक प्रार्थना। और आप वचन से देख सकते हैं, नीति वचन 28:9। जो माफ़ कीजिएगा, जो मनुष्य व्यवस्था पाठ को नहीं सुनता उसकी प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनता। हमें यहाँ साफ साफ वचन कहती है कि बाइबल में जो व्यवस्था हमारे लिए बनाई गई है, अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो हम पाप के भागी भी हो सकते हैं। और हम प्रार्थना जो करते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बाइबल में, परमेश्वर ने बाइबल में प्रार्थना के बारे में जो व्यवस्था दिए गए हैं और वह हमारे लिए ग्रहण योग्य है। और अगर हम बाइबल में दी गई व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते हैं तो हम बाइबल का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि हम उसके वचन को अवज्ञा करते हैं। और ऐसी प्रार्थना करते हैं जो बाइबल के विरोध में है, वचन के विरोध में है।
और यहाँ वचन कहती है कि वह परमेश्वर के नाराज़गी को बुलाता है और उसकी प्रार्थना उन तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सही तरह से प्रार्थना करें और हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लें। और परमेश्वर, अगर हम व्यवस्था को सही तरह से मानते हैं तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हर एक मुसीबतों से हमें निकालेगा। और हम आगे देखते हैं रोमियो 8:26 में पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसी प्रार्थना करना चाहिए, किंतु आत्मा स्वयं आहें भरकर जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती है, हमारे लिए विनती करता है। हम प्रार्थना को, बहुत ऐसी प्रार्थना होती है जो हम लोगों के सामने अपने दुख बता नहीं सकते हैं, प्रकट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने मनों में ईश्वर को वो सारी बातें बता सकते हैं। और ईश्वर हमारे मनों को जांचने वाला है, वह सब जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हमारे शारीरिक स्वभाव में हम सभी के कोई ना कोई कमजोरी रहती ही है। अगर शारीरिक कमजोरी ना भी हो तो हम हमारी कमजोरी को वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, समझ भी नहीं सकते हैं। अक्सर हम ये नहीं जानते हैं कि किस लिए हमें प्रार्थना करना है और कैसे प्रार्थना करना है। और हमें जब कुछ समझ में नहीं आता है कि हम कैसे अपने बातों को, अपने दुखों को ईश्वर के सामने रखें, तो हमें सब कुछ पवित्र आत्मा के ऊपर ही छोड़ देना है और वही हमारी सहायता मदद कर सकता है। हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए कि हम जैसे भी प्रार्थना करें, जो भी प्रार्थना करें, वह सही हो और सही तरह से हो। अगर हम सही है तो हमारी प्रार्थना ज़रूर
परमेश्वर तक पहुंच सकती है और उसका जवाब हमें मिल सकता है। और अभी बाइबल से देखेंगे इफिसियों 2:18। इफिसियों 2:18, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। और यहाँ कहती है कि वचन हमें बताती है कि हमें पवित्र आत्मा के सामने विनम्र होकर अपनी जो भी मुश्किलें हैं, जो भी दुख है उसे, और जितनी भी ज़रूरतें हैं उसे बताएं। और हमें सबसे पहले तो खुद को नम्र बनाना चाहिए। अगर हम नम्र नहीं है, हम बातों में बहुत घमंड से बात करते हैं, अगर हम खुद में ठीक नहीं है, तो हम अगर किसी या अगर कोई हमें प्रार्थना के लिए बोले, अगर हम खुद ही ठीक नहीं है तो हम उसके लिए भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्रार्थना कर भी ले तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती है। अगर हमें परमेश्वर तक अपनी प्रार्थना पहुंचानी है तो हमें खुद में विनम्र, करुणा और दया हमें होनी बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपने लिए और हम किसी के लिए भी प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनी जाएगी। और यहाँ देखते हैं लूका 18:13। चुंगी अधिकारी कुछ दूरी पर खड़ा था, उसे स्वर्ग की और आँख उठाने तक का साहस नहीं। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कर रहा था, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। नहीं जानते हैं कि हमें प्रार्थना में किस तरह शुरुआत करनी चाहिए। तो हम सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें और उससे प्रार्थना करें कि वह हमारी जो प्रार्थनाएं हम उनके सामने रखते हैं हमारी मदद करे। हमें परमेश्वर के सामने रखना है कि परमेश्वर, हम नहीं जानते कि हम किस रीति से प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना आप तक पहुंच सके, और जो हमारी तकलीफ़ें हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वह सब आप तक पहुंच सके और
उसका जवाब आप सुन सके और सुनने के बाद उसका जवाब हम तक पहुंच सके। हमें परमेश्वर से सबसे पहले तो सहायता मांगनी चाहिए कि हम जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं वह हमारी मदद करे। हम सबसे बड़ी तो परमेश्वर पिता है जो हमारे हर एक दुखों को जानता है और हमारी कहीं अनकहीं हर एक बातों को वह जानता है। तो हमें जो वचन में दिया गया है, अगर हम उस रीति से हम चल सके, उसके अनुसार अपने को सुधार सके, जो हमारी सही और गलत में हम पहचान कर सके, तो हमें हमारे ऊपर विपत्ति ही नहीं आ सकती है। और जो विपत्ति आएगी भी तो ईश्वर हमारी हर एक तरह से सहायता मदद करेगा। मैं इस वचन को यहीं पे अंत करती हूँ। धन्यवाद। इस सभा को अंत करने के लिए गाना गाएंगे 130 नंबर का, हिंदी से। और खोलना हुआ तो खड़े हो जाइएगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूँगा। नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा। मैं नूर में जलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। हो अंधेरी रात मैं न डरूँगा, पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुझे मजलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा। मैं नूर में जलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा,
तेरे